नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक कि आपकी अगर कोई एलआईसी की पॉलिसी चल रही है और उसको आप कराना चाहते हैं सरेंडर, तो उसको सरेंडर कराने का प्रोसेस क्या है। इस वीडियो को हम 4 से 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप कि आपकी पॉलिसी सरेंडर के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं, ये आपको कैसे चेक करना है। दूसरा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है अगर एलिजिबल है तो। नंबर 3, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। आपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद कितने समय के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। नंबर 4, सरेंडर वैल्यू को चेक कैसे करा जाए। और नंबर 5, आखिरी में हम समझेंगे कि जो सरेंडर वैल्यू का जो सरेंडर का जो फॉर्म है, उस फॉर्म को भरा कैसे जाए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले आप लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी पर्सनल, कि अगर आप कोई भी एलआईसी की पॉलिसी चला रहे हैं, जब तक ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि आप उसको बिल्कुल ही बंद कराना चाहते हो, जब तक उसको बंद ना कराएं। क्योंकि सरेंडर वैल्यू जो आपको मिलती है, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको तब मिलता है उस पॉलिसी पे अगर आप लोन ले लेते हैं। क्योंकि 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको लोन के तौर पर मिल जाती है। तो कभी भी सरेंडर करने के लिए कोई भी आपको एडवाइस नहीं करता है, बट अगर आप चाहते ही हैं इस पॉलिसी को सरेंडर करना, तो उस केस के लिए जो हम बात करेंगे किस तरह से आप जानेंगे कि आपकी पॉलिसी एलिजिबल है कि नहीं है। तो उसका जो फर्स्ट फैक्ट होता है, सबसे पहले, अगर आपने पॉलिसी फरवरी 2020 से पहले की परचेज डेट है, परचेज आपने फरवरी 2020 से पहले ले रखी है, तो वही पॉलिसी सरेंडर के लिए एलिजिबल होगी जिनका 3 साल का प्रीमियम सबमिट हो चुका होगा। मतलब 36 महीने कंप्लीट हो चुके होंगे। वहीं पे अगर फरवरी 2020 के बाद आपने पॉलिसी ली है, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सरेंडर के लिए, वो 2 साल रखा गया है। अब बात करते हैं हम कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने होते हैं अपने सरेंडर के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, जो आपको पॉलिसी लेने के बाद मिला था। दूसरा, एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होती है, उसके अंदर आपको स्पेसिफिक रीजन मेंशन करना होता है कि आप अपनी पॉलिसी को क्यों सरेंडर करना चाहते हैं। आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, पॉलिसी के फैक्ट से समझ नहीं आ रहे हैं आपको, पॉलिसी के बेनिफिट समझ नहीं आ रहे हैं आपको। तीसरा, एक सरेंडर फॉर्म होता है जो आपको एलआईसी ब्रांच से मिलेगा, जिसका नंबर होता है 5074/3510, 5074/3510। ये फॉर्म सबमिट करना होता है। चौथा डॉक्यूमेंट जो होता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, और पांचवा आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स के साथ में आपका एनईएफटी फॉर्म जरूर सबमिट होता है, जो कि फॉर्म के अंदर ही इनबिल्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि कितने समय में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए ब्रांच के अंदर, तो उसके कितने समय बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो जिसका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 4 to 5 वर्किंग डेज होता है। मतलब 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी सरेंडर वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आप घर बैठे सरेंडर वैल्यू जानने के लिए आपको एलआईसी के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना होगा। एलआईसी का जो कस्टमर केयर नंबर है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, 022 6827 6827, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसका टाइमिंग भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संडे के दिन ये नंबर वैलिड नहीं होता है, पर अगर आप आईवीआर के थ्रू कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो आईवीआर की सर्विसेज 24/7 चालू रहती है। आखिरी में आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप सरेंडर वैल्यू जानना चाहते हैं अपने पॉलिसी की, तो उसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उस नंबर पर एलआईसी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना होगा। साथ में आपको अपनी पॉलिसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपके पास हैंडी होना चाहिए, जिससे कि जब वहां पे पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे सकें। अंत में हम समझेंगे कि अब ये जो पॉलिसी का सरेंडर फॉर्म है, इसको कैसे भरा जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि सरेंडर फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। ये फॉर्म नंबर आप देख रहे होंगे 5074/3510। इसको भरने के लिए जो फर्स्ट पेज है, ये 4 पेज का फॉर्म है। इसके अंदर सबसे पहले आप जहाँ पे इस फॉर्म को भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हैं, तो यहाँ पे आप दिल्ली मेंशन करेंगे। जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हैं इस कंप्लीट फॉर्म को विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उस दिन की डेट यहाँ पे लिखनी है। आपको अपनी एलआईसी पॉलिसी जिस ब्रांच की, उसका ब्रांच कोड लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है डियर सर मैडम, आपको अपना पॉलिसी नंबर मेंशन करना है, जो आपको पॉलिसी सरेंडर करानी है। और साथ में पॉलिसी होल्डर का यहाँ पे कंप्लीट नेम आएगा, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन है। अब यहाँ पे अगर नीचे आएँगे, तो नीचे आप पढ़ रहे होंगे मेरी उपरोक्त पॉलिसी दिनांक। यहाँ पे जो दिनांक आएगी, वो दिनांक आएगी जिस दिन आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आ रही है। ये आपके बॉन्ड के ऊपर और फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट के ऊपर मेंशन होती है। तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसका नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको कस्टमर को, जो पॉलिसी होल्डर है, उसके साइन चाहिए, उनका कंप्लीट नेम और उनका कंप्लीट एड्रेस जो मेंशन कर रखा है। ये कोशिश करिएगा कि आपने जो पॉलिसी लेते समय जो साइन करे थे, वही साइन यहाँ पे करें। और अगर आप साइन भूल चुके हैं, तो इस साइन को वेरीफाई करा लें, अपने जो पॉलिसी का एजेंट है उनसे बोल के, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू। अब आगे चलते हैं।
यहाँ पे अब जब हम नीचे आएँगे फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मतलब पॉलिसी होल्डर का नाम। यहाँ पे दिनांक लिखनी है, किस दिन पॉलिसी चालू हुई है और कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी है। यहाँ पे सम एश्योर्ड आएगा और पॉलिसी किस दिन चालू हुई है, यहाँ पे डेट आएगी और यहाँ पे पॉलिसी संख्या आएगी। ये जो एरिया है, इस वाले एरिया को नहीं भरना है, मैं इसको एनए कर दे रहा हूँ। अब नीचे आएँगे सेकंड पेज के ऊपर, सेकंड के पेज के ऊपर अगेन यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे सम एश्योर्ड लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आपको कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं वो आपके बिहाफ़ पे एलआईसी की जो ब्रांच है वो भरेगी कि आपने कितना लोन ले रखा है, अगर कोई लोन है आपकी पॉलिसी के ऊपर। लोन नहीं भरा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना ड्यू है या प्रीमियम कितना ड्यू है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको कितना अमाउंट देना है, वो यहाँ पे मेंशन करा जाता है। सेकंड पेज पे थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको आपकी जो ₹1 की है रेवेन्यू स्टैम्प, यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसके ऊपर क्रॉस साइन करने हैं। जो पॉलिसी होल्डर है उसके साइन चाहिए होंगे क्रॉस यहाँ पे। यहाँ पे एक विटनेस कराना है, विटनेस का यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे वो क्या काम करता है, बिज़नेस करता है, जॉब करता है, उसका कंप्लीट एड्रेस। साथ में यहाँ पे जो है आपको, अगर किसी मेल के नाम पे पॉलिसी है, तो उसके फादर का नाम, और अगर लेडीज़ के नाम पे है तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद सरेंडर कर रहे हैं तो सरेंडर करने पे आपको पैसा वापस मिलना है, इसलिए आपको नेफ्ट फॉर्म, आपकी बैंक डिटेल्स साथ में सबमिट करनी होंगी। जैसे कि आपके बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच का एड्रेस, आपका अकाउंट सेविंग है या करंट है वो आपको मेंशन करना होगा। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे एमआईसीआर कोड और आईएफएससी कोड, ये आईपीएस कोड नहीं होगा, ये आईएफएससी कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये मेंशन करने के बाद आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 3 पे जाकर, पेज नंबर 3 पे जब जाएँगे, तो पेज नंबर 3 पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पढ़े-लिखे ना हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पेज उसके लिए है, जो अंगूठे का निशान लगाते हैं, उनके लिए ये पेज होता है। तो अगर आप साइन करना जानते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद नीचे आएँगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे ये पेज, जो 4th पेज है, उस पेज के ऊपर ये इसलिए फॉर्म दिया गया है कि अगर आपकी पॉलिसी का जो पैसा है, अगर 2 लोगों या 3 लोगों में बँटना है, तो उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो उस केस के अंदर ये भी आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि ज़्यादातर केसों में जो पॉलिसी होल्डर है उसी को पैसा चाहिए होता है वो, और ये पॉलिसी आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये फॉर्म भरना इतना आसान है, जैसा कि आपने देख ही लिया। मैं फर्स्ट पेज पे जाता हूँ। फर्स्ट पेज पे आपको देखिए, आपको मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका प्लेस मतलब सिटी, डेट, ब्रांच का कोड, आपका कंप्लीट पॉलिसी नंबर, जिसके नाम पे है पॉलिसी होल्डर का नाम, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, यहाँ पे साइन, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नाम, डेट, उसका सम एश्योर्ड पॉलिसी का और पॉलिसी नंबर, ये कंप्लीट कर दिया। मेजॉरिटी डिटेल आपकी फर्स्ट पेज पे है, उसका सेकंड पेज पे सिर्फ आपका नाम मेंशन करना है, आपकी डिटेल्स मेंशन करनी है और साइन करनी ज़रूरी है, और विटनेस, बैंक डिटेल्स। ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा कि अगर आपकी एलआईसी की पॉलिसी है, तो उसको सरेंडर करने का प्रोसेस क्या है। बाकी अंत में मैं आपको फिर से एक एडवाइस करूंगा कि सरेंडर करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस ले लें कि सरेंडर करना जरूरी है या लोन लेके आपका फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सकता है। अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे को काफी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ और जानना चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करना जरूरी है, जरूरी नहीं कंपलसरी है। अंत में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।